क्या होती है स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी, जानेंगे इस वीडियो में आज। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी क्या होती है। दोस्तों, ये एक ऐसा सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें इंसान की सोचने की शक्ति और महसूस करने की शक्ति प्रभावित होती है। दो इसमें खास जो चीज़ें हैं वो हैं थॉट्स और परसेप्शन। इनका डिसऑर्डर होता है। इसके साथ ही उसके जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है या जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, वो भी अफेक्ट होती है। हमारी सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से इस बीमारी के इलाज में देरी हो जाती है। अगर इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो लाइफ टाइम प्रेवलेंस इसका 0.3 to 0.7% है। 25 की उम्र से पहले ज़्यादातर लोगों में ये शुरू हो जाती है, 10 से पहले और 65 के बाद कम देखी जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली अफेक्ट होती है और नॉलेज ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से बीमारी बढ़ जाती है और इलाज में देरी हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग सड़कों पे यूं ही घूमते रहते हैं, उनको संभालने वाला, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा, लोगों ने घरों में लॉक करके रखा हुआ है या चेन से बांध के रखा हुआ है। तो ये संभावना है कि उन लोगों में ये बीमारी हो, पर मैं वही दोबारा आपको दोहराऊंगा कि अवेयरनेस की कमी होने की वजह से इनका इलाज नहीं हो पाता है और इससे हमारी सोसाइटी का जो एक केयर बर्डन है, जो हेल्थ बर्डन है, वो बढ़ता है। क्या होते हैं इसके लक्षण, चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था, उसकी उम्र थी 21 साल, उसका नाम था महेश। एक दिन उसका अपने नेबर्स के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को आना पड़ा और उनका कॉम्प्रोमाइज़ करवाना पड़ा। अगले दिन महेश उठा तो वो बहुत डरा हुआ था। उसको ऐसा डर लग रहा था कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। उसके परिवार के लोगों ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, बात ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसका डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो इतना डर गया कि वो अपने विंडोज़ को चेक करता था जाके कि कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है। 1-2 दिन बाद उसको ऐसा लगने लगा कि जो उसके नेबर्स हैं वो उसके बारे में सारी बातें कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं, कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। उसके परिवार ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना समझा। उसके परिवार ने उसको देखा तो वो मुंह में कुछ बड़बड़ा भी रहा था और बिना बात पे हंस भी रहा था। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उसने बाहर जाना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, उसने अपने काम पे जाना बंद कर दिया, उसकी नींद कम हो गई, बात बात पे गुस्सा करने लगा। जो लक्षण हैं इस बीमारी के वो ये है, शक करना कि कोई मेरी बातें कर रहा है, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, आवाज़ें सुनाई देना कि कहीं कोई बात कर रहा है और वो मुझे सुन रही है, अकेले में बड़बड़ाना, बिना बात के हंसना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, नींद ना आना, सोशल लाइफ की कमी होना, खुद का ख्याल ना रखना, जिसको हम कहते हैं डिक्रीज्ड सेल्फ केयर। मतलब मरीज़ नहाना बंद कर देता है, अपना ध्यान रखना बंद कर देता है, कपड़े बदलना बंद कर देता है। एक और चीज़ इस बीमारी में बड़ी ज़रूरी है आपको बतानी। देखिए, जितनी भी मानसिक बीमारियां होती हैं उसमें ज़्यादातर बीमारियों में मरीज़ को पता होता है कि उसको ये प्रॉब्लम है। जैसे हम डिप्रेशन की बात करें, एंग्जाइटी की बात करें, तो मरीज़ को पता होता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो बीमारी है जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, इसमें मरीज़ को ये नहीं पता होता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है। उसको अपनी सारी बातें सच लग रही होती हैं। अगर उसके मन में ये ख्याल आता है कि कोई उसकी बातें कर रहा है तो वो एक पूरा बिलीफ, वो एक फर्म बिलीफ होता है कि वो सही है अपनी जगह पे। उसको लाख मनाने के बावजूद भी वो अपनी बात पे अड़ा रहता है और उसको ये पता नहीं होता है कि वो किसी बीमारी से ग्रस्त है। इसको हम कहते हैं इंसाइट होना। इस तरह के मरीजों में इंसाइट नहीं होती है, इनका जजमेंट भी इम्पेयर हो जाता है, इनको सही और गलत की पहचान भी नहीं रहती है। मतलब इनको पता नहीं लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इन मरीजों में इतना डर बढ़ जाता है कई बार कि सेफ्टी कंसर्न आ जाता है, सुसाइडल रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन मरीज़ों को जल्द से जल्द इलाज करवाया जाए और इनके लक्षणों को पहचान के इनको डॉक्टर के पास लेके जाया जाए। अब ये जितने भी लक्षणों की बात हमने अभी करी है, अगर ये 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक रहते हैं, तभी हम इनको स्किज़ोफ्रेनिया लेबल कर सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस देखिए बहुत बड़ा है। मरीज़ के एक बार डॉक्टर के पास आने से ये डायग्नोज नहीं हो पाता है। रेगुलर फॉलोअप के बाद ही हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए हमें क्लिनिकली उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसके सारे सिम्टम्स को ध्यान में रखना चाहिए,
ड्यूरेशन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इसके कारणों की बात करें कि ये क्यों हो जाता है, तो ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है, मतलब कि इसके बहुत सारे कारण हैं, कोई भी एक ठोस कारण अभी तक मिल नहीं पाया है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो बहुत से कारण हैं इसके। जैसे हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसे डोपामिन कहा जाता है, उसके बढ़ने से ये बीमारी हो जाती है। हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, हमारे ब्रेन के जो ग्रे सेल्स हैं, या जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है जो इमोशन से डील करता है, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। कुछ हमारे ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स हैं, उनके डिफेक्ट की वजह से भी ये हो जाता है। बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे लाइफ में कोई स्ट्रेस आया तब भी ये हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक रीजंस हैं, जैसे अगर परिवार में किसी को ये बीमारी है तो वो आगे बच्चों में हो सकती है। तो बहुत से ऐसे रीजंस हैं। डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और एक ही बार में डायग्नोज नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए इसके इलाज की बात करते हैं कि किस तरह से स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज किया जाता है। देखिए, इसके इलाज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है दवाइयाँ। मेडिसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ ही साइकोसोशल थेरेपीज़ जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसका भी रोल है। जो दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं उनको एंटीसाइकोटिक्स कहा जाता है। ये डोपामीन को कम करने के काम आती हैं, जिससे इसके सिम्टम्स कम होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि इलाज में देरी होने की वजह से ये बीमारी बढ़ जाती है। लोगों को पता नहीं होता है कि लक्षण क्या हैं, कि ये बीमारी है, वो मरीज़ को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि मरीज़ इस बीमारी से ग्रस्त है। देखिए, इसका इलाज जो है वो 2 से 5 साल तक होता है और कई केसेस में हमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही चलना चाहिए, दवाई को बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेडिसिन शुड बी रेगुलर। अगर आप रेगुलर मेडिसिन नहीं लेंगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, उससे हमें दवाइयों को भी बढ़ाना पड़ सकता है, उससे इलाज में मुश्किल आती है और बीमारी के लक्षण जो हैं वो और भी बढ़ जाते हैं। तो इलाज के लिए सामने आए, घबराएं नहीं, इसका इलाज मुमकिन है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों को लगता है कि बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। ऐसा नहीं है। अक्सर इलाज के चलने के बाद कुछ समय के बाद एक आध गोली रह जाती है और वो बिल्कुल भी महंगी नहीं होती है, बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। तो डरे नहीं, इलाज के लिए सामने आएँ, अपने डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह के हिसाब से इलाज शुरू करवाएं, ताकि हम इस बीमारी को ठीक कर सकें। तो आशा करता हूँ कि आपको इस बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि इस नॉलेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।